हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वंस स्टडी। तो हम लोग आज जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होता है, संज्ञा का मतलब क्या होता है, संज्ञा का अर्थ क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, उसके परिभाषा उदाहरण सहित। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन उसे दबा दीजिए। तो आइए फ्रेंड, संज्ञा किसे कहते हैं उसका परिभाषा हम सभी के बीच आ चुका है। आइए हम इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, किसी वस्तु किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, जैसे में अंशु, प्रवर, चेन्नई, पटना, भलाई, मकान आदि, ये सभी संज्ञा है। देखिए उपयुक्त उदाहरण में कुछ दिया हुआ है। देखिए जैसे दिया हुआ है अंशु और प्रवर। अंशु और प्रवर क्या है? व्यक्तियों के नाम है। अंशु और प्रवर क्या है? व्यक्तियों के नाम है। देखिए चेन्नई और पटना क्या? स्थान के नाम है। देखिए भलाई भलाई भाव का नाम है। भलाई भाव का नाम है। उसका दिया है मकान क्या? वस्तु का नाम है। अब हम लोग संज्ञा के प्रकार देखते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। आइए अब हम लोग उसे देखते हैं। तो फ्रेंड दिया हुआ है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं वो दिया हुआ है। देखिए संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। देखिए संज्ञा के नीचे में प्रकार दिया हुआ है। देखिए पहला दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। दूसरा दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा दूसरा दिया हुआ है। तीसरा में दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा। तीसरा में दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा। चौथा में दिया हुआ है समूहवाचक संज्ञा। चौथा में दिया हुआ है समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा में दिया है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए अब हम लोग एक एक करके सभी का परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। तो आइए फ्रेंड हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए दिया हुआ है, जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तु, स्थानों के नाम का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। आइए हम लोग इसे एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तु, स्थानों के नामों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। दिया हुआ है जैसे गाय। गाय, लड़का, नदी, पहाड़, शहर आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं। तो आइए फ्रेंड हम लोग इसका अगला देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को। दिया हुआ संज्ञा का दूसरा भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए दिया हुआ इसका उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञा उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थान की जातियों में से खास का नाम बताती है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की जातियों में से खास का नाम बताती है, यानी जो संज्ञा किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नामों का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ जैसे जर्सी गाय। जर्सी गाय। देखिए गाय का नाम है जर्सी गाय। जैसे किसी व्यक्ति का नाम दिया है बबलू कुमार। देखिए नदी का नाम दिया है गंगा। देखिए किसी पर्वत का नाम दिया है हिमालय। देखिए ये कुछ शहर का नाम दिया है पटना, मुंबई आदि। ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। प्रश्न क्या है? भाववाचक संज्ञा किससे कहते हैं? तो उत्तर दिया हुआ है, जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि भाव जाना जाए, वे भाववाचक संज्ञा होती है। आइए हम लोग इसे एक बार और पढ़ते हैं। देखिए जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि भाव जाना जाए, वे भाववाचक संज्ञा होती है। देखिए भाववाचक संज्ञाएं अनुभवजन्य होती है, ये अस्पर्शी होती है, यानी कि भाववाचक संज्ञा को हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे उदाहरण कुछ इसका दिया हुआ। देखिए जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, हरियाली, उमंग, सच्चाई आदि, ये सब जो दिया हुआ है, इस सब को हम लोग सिर्फ
अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, यही भाववाचक संज्ञा है। तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग संज्ञा के चौथे भेद यानी कि समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए इसका उत्तर दिया हुआ है सभा, संघ, सेना, गुच्छ, गिरोह, झुंड, वर्ग, परिवार आदि समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा ही समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह संज्ञा समुदाय का बोध कराती है। देखिए आइए हम लोग एक बार और पढ़ते। देखिए दिया हुआ है सभा, संघ, सेना, गुच्छ, गिरोह, झुंड, वर्ग, परिवार आदि समूह को प्रकट करने वाली संज्ञाएं ही समूहवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि यह संज्ञा समुदाय का बोध कराती है। यानी जितना भी यहाँ दिया हुआ है संघ, सेना, गुच्छ, गिरोह आदि, ये सब क्या पूरा समुदाय का बोध कराती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल भी इसका यही हो जाएगा, सभा, संघ, सेना, गुच्छ, यही सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, संज्ञा का अंतिम यानी पांचवा भेद दिया हुआ है क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर दिया हुआ है जिन संज्ञाओं से ठोस तरल पदार्थ, क्या जिन संज्ञाओं से ठोस तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध हो, क्या धातु, अधातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में मापी जाती है, क्या ढेर के रूप में मापी जाती है, तोली जाती है। ये अगण्य है, क्या इसे हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग इसे माप या तौल सकते हैं। देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए जैसे दिया हुआ लोहा, सोना, तेल, पानी, मिट्टी, सब्जी, चीनी आदि, इन सभी को हम लोग सिर्फ तौल सकते हैं या माप सकते हैं, मगर हम लोग इसे गिन नहीं सकते। ये हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन उसे दबा दीजिए। धन्यवाद।